गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का जो पेमेंट रॉयल्टी के रिस्पेक्ट में करना होता है, जिसके लिए काफ़ी सारे नोटिसेस जो हैं वो डिपार्टमेंट की तरफ से भेजी जा रही हैं। इसके लिए एक बहुत बड़ी रिलीफ जो है वो निकल के आई है, जिसके अंदर जीएसटी आरसीएम ऑन रॉयल्टी पे स्टे लगाया गया है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपको पूरा ये जो एनालिसिस है ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा मैक्सिमम लोगों तक, सारी इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंच जाए जिनके पास भी ऐसा कोई भी मामला जो है वो लंबित है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जजमेंट मैंने ओपन किया है, जिसका स्टेटस है केस अडजर्न्ड, यानी कि ये जो फाइलिंग हुई थी इसे अभी एडजर्न कर दिया गया है, डेफर कर दिया गया है। पूरी बात देखिएगा तो आपको समझ में आएगा एडजर्नमेंट क्यों है। इशू क्या इन्वॉल्व था? वेदर जीएसटी एंड सर्विस टैक्स आर चार्जेबल ऑन द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी पेएबल टू द गवर्नमेंट ऑन माइनिंग ऑफ मिनरल्स। जी हाँ फ्रेंड्स, कॉन्ट्रैक्टर्स के केस में होता क्या है? कॉन्ट्रैक्टर्स के केस में बेसिकली प्रॉब्लम ये आती थी कि लेट सपोज एक कॉन्ट्रैक्टर किसी गवर्नमेंट ऑफिस का कोई काम करता है 1 लाख रुपए का, तो इस 1 लाख रुपए के पेमेंट में जो इनका डिडक्शन होता है उसमें लेट सपोज 10,000 रुपए रॉयल्टी के अंदर कट गया, 10,000 रुपए लेबर सेस में कट गया, और अलग अलग डिडक्शंस जो हैं अलग अलग हेड में कर दी जाती है। तो ये जो 10,000 रुपए रॉयल्टी के नाम पे काटे जाते हैं, डिपार्टमेंट कहता है इस पे आपको रिवर्स चार्ज लगाना है, क्योंकि ये जो रॉयल्टी है ये बेसिकली किस चीज की है? ये बेसिकली उस मिनरल की है जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए यूज किया गया है। मिनरल का मतलब सैंड, एग्रीगेट वगैरह वगैरह, जैसे बालू होती है। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो आपने किसी से बालू परचेज किया है। अब जिसने आपको बालू दिया है उसने गवर्नमेंट का जो मिनरल रिसोर्सेज है उसको यूज किया और आपको सप्लाई किया है। तो जो जीएसटी के अंदर प्रावधान यहां पर ये बता रहे हैं टैक्स ऑफिसर्स, ये जो रॉयल्टी है ये बेसिकली रिवर्स चार्ज के अंदर आती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट को सप्लाई दी गई है जिसके अंदर आपको टैक्स का पेमेंट करना होगा। तो इस पे अभी फिलहाल स्टे लगा दिया गया है, यानी कि अभी किसी भी रॉयल्टी अमाउंट पे ना तो जीएसटी का पेमेंट होगा, और इसी तरीके से सर्विस टैक्स की लायबिलिटी की बात जो है वो भी करी जाती है, क्योंकि जो बंदा सैंड बेच रहा है वो अनरजिस्टर्ड होने की वजह से जो सरकार पैसा लेती है रॉयल्टी का, कि आपने जो भी मिनरल रिसोर्सेज यूज किए हैं अगर आप प्रॉपरली रजिस्टर्ड हैं तो रॉयल्टी जो आपने पेमेंट करी है उसका आप रिफंड ले लीजिए, और जो आपका माइनिंग चालान है वो हमें ला करके सबमिट कर दीजिए। तो ये रॉयल्टी जो है वो रिफंडेबल होती है एक तरीके से। लेकिन काफी सारे केसेस में जो सप्लायर्स होते हैं वो अनरजिस्टर्ड होते हैं, प्रॉपरली नहीं होते। अब यहां बताया गया जीएसटी के पर्सपेक्ट से, until further orders, payment of GST for the grant of mining lease or royalty paid by the petitioner shall remain state। चाहे वो जीएसटी का पेमेंट हो, चाहे वो सर्विस टैक्स का पेमेंट हो, माइनिंग लीज पे या फिर रॉयल्टी के ऊपर जो अमाउंट पे करना है, दोनों पे स्टे लगा दिया गया है। स्टे लगाने के पीछे कारण क्या है वो अभी हम लोग देखेंगे, और ये इंपॉर्टेंट जजमेंट्स और जीएसटी के अपडेट्स आपको हमारी मंथली टैक्स मैगजीन में भी दिए जाते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अब यहां पर देखिए किन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये ऑर्डर जो है एडजर्नमेंट का दिया गया। एज पर इम्प्यून्ड ऑर्डर, the petitioner has not paid the GST on the amount of royalty। रॉयल्टी पे जीएसटी नहीं पे हुआ। The petitioner denies his liability of GST। जबकि petitioner उसको पूरी तरीके से डिनाई करता है कि इस पे कोई भी जीएसटी का पेमेंट जो है वो नहीं बनता है। सिमिलर रेट, एक और रिट फाइल हुआ था सिल्वर लाइन ऑटोमोबाइल्स के केस में, जिसमें
ये बताया गया था कि आपको जीएसटी जो है रॉयल्टी पे करना है। इसी मैटर पे ये फाइल हुआ और इस मैटर पे वहां भी आपको ध्यान रखना होगा कि स्टे जो है वो दिया गया है इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनिंग एक्टिविटी, जो कि जीएसटी के अंदर आरसीएम की बात आती है। ऑन 22 मार्च 2022 एक और ऑर्डर आया सिद्धार्थ के केस में, जिसमें ये चीज बताई गई कि आपको सर्विस टैक्स का जो पेमेंट है वो अभी नहीं करना है। तो जो चीज यहां बताई गई है कि सोल क्वेश्चन क्या था, whether GST and service tax are chargeable on the amount of royalty payable to the government on mineral of mining of minerals। क्या सर्विस टैक्स, क्या जीएसटी का कोई पेमेंट बनता है रॉयल्टी के अमाउंट पे, अगर गवर्नमेंट को वो पे किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ माइनिंग ऑफ मिनरल्स। तो यहां पर एप्लीकेशन फॉर एग्जम्पशन फॉर क्लाइमिंग जो है वो सारी चीजें कोर्ट के प्रोसेस के अंदर दी गई। अंटिल फर्दर ऑर्डर्स पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स फॉर ग्रांट ऑफ माइनिंग लीज और रॉयल्टी बाय द पिटिशनर्स शैल रिमेन। तो काफी सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें स्टे दिया गया है, चाहे वो सर्विस टैक्स की बात हो, चाहे आपका जीएसटी की बात हो ऑन द रॉयल्टी मैटर्स। और ये सारी चीजें जो बेस बना रही हैं वो बना रही हैं सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर जिसने इस पे स्टे लगा रखा है, और वो केस है मैसर्स लखविंदर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके अंदर यहां बताया गया है अंटिल फर्दर ऑर्डर्स पेमेंट ऑफ जीएसटी फॉर ग्रांट ऑफ माइनिंग लीज और रॉयल्टी बाय द पिटिशनर शैल रिमेन स्टे। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा रखा है इसके ऊपर। अब सुप्रीम कोर्ट के पास जो फैक्ट्स गए वो आपको समझना जरूरी है। लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर submits that the question with regard to the nature of royalty has been referred to a larger bench। क्या नेचर ऑफ रॉयल्टी क्या है, क्या उसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए, क्या रॉयल्टी खुद में एक टैक्स नहीं है, ये मैटर अभी पेंडिंग है। ये डिसाइड होने के बाद ही ये पता लगेगा कि क्या टैक्स के ऊपर टैक्स लगना चाहिए या नहीं। एन इंटरिम ऑर्डर हैज बीन पास्ड बाय अ कोऑर्डिनेट बेंच ऑफ दिस कोर्ट। इसमें ये बताया गया कि आपको ये समझना पड़ेगा अपॉन द मैटर बीइंग टेकन अप learned counsel for the petitioner has vehemently urged that the royalty payment is tax। कुल मिलाकर के बात यह है कि रॉयल्टी का जो पेमेंट होता है वो इन द नेचर ऑफ टैक्स एंड नॉट कंसिडरेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रिविलेज parted by the state allowing the petitioner and others to mine the stamp। यानी कि रॉयल्टी का जो पेमेंट है वो एक तरीके का टैक्स है, ना कि वो कोई कंसिडरेशन है कि आपने कंसिडरेशन जो है वो सरकार को दिया है कि आपके मिनरल्स को हम माइन करेंगे, उसे हम यूज करेंगे। तो उसके एवज में वो कंसिडरेशन नहीं दिया गया है, बल्कि वो एक टैक्स के नेचर में है। That being the nature of the payment made by the petitioner, the same is not amenable to GST as it is not consideration either for sale of goods or for services of provided। तो यहां पर मेन मुद्दा यह है कि वो खुद एक टैक्स है, ना कि कोई कंसिडरेशन। और जब वो कंसिडरेशन ही नहीं है तो आप उसे जीएसटी के दायरे में ला कैसे सकते हैं जब किसी चीज के लिए कंसिडरेशन वो है ही नहीं, चाहे वो सेल ऑफ गुड्स हो चाहे वो सेल ऑफ सर्विसेज। काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स जो हैं जीएसटी के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।